जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी रेलवे की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। एंड रेलवे का एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है एंड प्रैक्टिस भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़ना आप। एंड चैप्टर बाई चैप्टर भी आप करते ना उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एंड जो वीडियो मैं लेके आया हूँ इसमें यानी कि जो प्रॉफिट लॉस से रिकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो को, इन सेक्शन को आपको ज़्यादा बड़ा सेक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको इस सेक्शन में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लास्ट तक वीडियो में देखोगे। अगर लास्ट तक वीडियो देखते हो तो आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में आपका भाई पूरी मदद करेगा आपकी। एंड वीडियो में बस लास्ट तक आपको बने रहना है। अगर लास्ट तक बने रहोगे तो ही आपको इस वीडियो से लाभ मिलेगा। चलो अब बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपका भाई आपकी पूरी कोशिश करेगा एक एक पॉइंट समझाने में। चलो हम बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट समझना हमें बहुत ज़रूरी है। एंड कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ लोग इनकी जो नए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। एंड उनके बारे में आपको सुनना है बहुत अच्छे से। जो आपका भाई बताए आपको उसको बहुत अच्छे से सुनना है। एंड सुनने के बाद आपको बुक्स पे भी नोट कर लेना है। बुक्स पे नोट करने के बाद आपको वो चीज़ सेव हो जाएगी आपके माइंड में। फिर आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड जैसे क्वेश्चन देखोगे उसी समझ जाओगे बिल्कुल। चलो पहले सीपी के बारे में समझ लेते हैं। सीपी हमारा क्या होता है। सीपी हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस एक एक बात अच्छे समझेंगे। कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है हमारा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस एंड इसको इंग्लिश हिंदी में बोले, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य इसको हिंदी में कहते हैं। भाई एसपी की बात करें यानी कि सेलिंग प्राइस की बात करें, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा। सेलिंग प्राइस को हम हिंदी में बोले, हिंदी में हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य हम लिख लेंगे। विक्रय मूल्य अपनी बुक्स पे भी आप नोट कर सकते हो। चीज़ को अपनी बुक्स पे भी अच्छे से नोट कर सकते हो बिल्कुल। अगर हमको प्रॉफिट निकालना होता है तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमारा रूल क्या होता है, इससे ही हम समझते हैं। यानी कि हमको प्रॉफिट निकालना है अपना, तो एंड हम अपना लॉस निकालते हैं। दोनों चीज़ निकाल के दिखाते हैं। पहले हम अपना लॉस निकालते हैं, फिर उसके बाद हमारा अपना प्रॉफिट निकालते हैं। तो लॉस निकालने के लिए, लॉस निकाल के हम सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। एसपी को हम माइनस कर देते हैं, एसपी को माइनस कर देते हैं। हमारा निकल आता है डेफिनेटली लॉस निकल के आ जाता है। लॉस यानी कि हम कॉस्ट प्राइस में से अपना सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं तो हमारा लॉस निकल के आ जाता है। वहीं अगर हम अपना प्रॉफिट निकालें तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम अपना सेलिंग प्राइस में से अपना कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम माइनस कर देते हैं, हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं, हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट्स आपका क्लियर होगा। अब इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। बस आपको सेक्शन में लास्ट तक बने रहना। आपका भाई आपको बहुत कोशिश करेगा अच्छी से अच्छी बात सिखाने में बिल्कुल। यदि एक वस्तु को 150 यानी कि 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसकी यानी कि क्रय मूल्य का यानी कि क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल है। 100% आप खुद कोशिश करोगे। एंड नहीं कर रहे हो तो जो आपको भाई आपकी पूरी कोशिश करेगा। हम 150 लिख लेंगे, अपना ऊपर वाला लिख लेंगे। एंड वस्तु का प्रति लाभ होता है। एंड बट्टे में हम लिख लेंगे 100, बट्टे में हम 100 लिख लेंगे। 0 0 काटेंगे। एंड 15 को 3 से काटेंगे। एंड 10 को 2 से काटेंगे। 10 को 2 से काटेंगे। एंड आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन दिख रहा है। फिलहाल डी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। ये हमारा होता है प्रॉफिट, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट हमेशा नीचे वाला, कॉस्ट प्राइस ऊपर वाला, प्रॉफिट नीचे वाला, कॉस्ट प्राइस ऊपर वाला, प्रॉफिट। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम 2 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि प्रतिशत हमें बताना है इनको। चलो इसको सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। बस आपको एक एक बात मेरी बहुत अच्छे से सुननी है एंड समझनी है। एंड उसके बाद अपने बुक्स पे भी लिखना है। एंड चीज़ों को आप कर लो, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हानि कितनी हो रही, 48 की बिल्कुल। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा, सीपी को हम लिख लेंगे। यानी कि 48 की हमें हानि हो रही है, हानि को लिख लेंगे। हानि को लिख लेंगे भाई, नीचे लिखेंगे। नीचे हमारे 48 यानी कि हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 270 रुपये को लिख लेंगे। 270 रुपये को लिख लेंगे। 270 रुपये नीचे को लिख लेंगे। एंड मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई डेफिनेटली 100 कर देंगे। देन इसको ही हमें सॉल्व करना है। यानी कि हम जो हमारी रुपये में हुई है, रुपये को हम रुपये में ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमारा 270 हो रहा है।
270 हो रहा है, मल्टीप्लाई हमने 100 किया, मल्टीप्लाई 100 किया, क्योंकि हमें निकालना है प्रतिशत में, हानि प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में करने के लिए 100 करते हैं, आपको पता होगा। चलो इसको ही सॉल्व करते हैं। बिल्कुल 9 से काट देंगे, 9 27 होता है, 16 से काट लेंगे, 16 से काट लेंगे, 16 से काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 16 को 10 से मल्टीप्लाई करो, 160 होगा, 160 होगा, बट्टे में 9 होगा। अब 16/9 को आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, 16/9 को आप लिख सकते हो 17/2, 17/9/9, ठीक है, 7/9, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 100% बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो 3 नंबर क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझते हैं, मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि पढ़ लेंगे सॉल्व करेंगे। यदि एक किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। ए प्रतिशत लाभ और बी प्रतिशत के हानि का अनुपात ज्ञात करें। ज्ञात कीजिए। उम्मीद करते हैं खुद बनाने की कोशिश करोगे। तो प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट हम ए लिख लेंगे, प्रॉफिट हम बी लिख लेंगे, प्रॉफिट ए हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बी हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल, अब क्वेश्चन के ऊपर रहते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि हम हानि करेंगे तो कितना डिफरेंस कितने का रहा है, डिफरेंस हम चेक कर लेंगे। डिफरेंस हमारा आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लेंगे, इन दोनों में डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस हमारा आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है 192 का, 192 का नीचे लिख लेंगे, 384 को नीचे लिख लेंगे। 384 को यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब ए का तो हो गया, अब बी का सॉल्व करते हैं, बी का सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 418 रुपये का, 418 रुपये का नीचे लिख लेंगे। इसी प्रकार नीचे भी उसी प्रकार लिख लेंगे 1254 रुपये को, जैसे कि हमने लिखा 384 वैसे नीचे लिख लेंगे 1254 रुपये। उम्मीद करते हैं इतना क्लियर हुआ होगा। एक एक वर्ड अभी मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। चलो इसको काटो, कितने से काट सकते हो, 48 से काटो, 48 का 48 से इसको काटेंगे, 48 से काटेंगे, 48 से काटेंगे। फिर 48 से अभी कोई वस्तु डैश नहीं काटेंगे, हम काट सकते हैं इसको। कितने से काट सकते हैं, इसको 96 से काट सकते हैं, 96 से काटेंगे, 96 से काटेंगे, 96 से 48 से 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में हम इसे काट देंगे, इजीली काट देंगे। एंड 418 है, 418 है, यानी 4 का 3 बार है, यानी कि तीन गुना किया है, 4 का 3 गुना है, तो हम 418 को 1254 को 3 बार में बहुत अच्छे से काट सकते हैं, बहुत इजीली काट सकते हैं। कौन से ऑप्शन दिख रहा है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अगर सी ऑप्शन आपका आया है तो आपने बिल्कुल ठीक दिया अपना राइट आंसर। उम्मीद करते हैं हमने पहले का डिफरेंस चेक कर लेना है, डिफरेंस हमारा जो भी डिफरेंस आएगा ऊपर रखेंगे। ऊपर रखने के बाद हम जो वस्तु होगी ए वस्तु को जो खरीदता है वो खरीदने वाला हम रुपये कॉस्ट पैड को लिख लेंगे, कॉस्ट पैड हो जाएगा हमारा। डेफिनेटली वैसे डिफरेंस लेंगे, यानी कि हमने इसमें डिफरेंस किया, इसमें हमारा 418 रुपये का डिफरेंस आ रहा था, 418। फिर हमने क्या किया, जो खरीदा था, जिसमें खरीदा था उस खरीदने वाले रुपये को लिख लिया, यहाँ पे डेफिनेटली लिख लिया। फिर इसको हमने काट दिया, बस इतना किया, हमें हमारा आंसर मिल गया। क्योंकि हमसे ज़्यादा ज्ञात करवाया था, ज्ञात हमसे प्रतिशत में ही हमको ज्ञात करवाया था, वो भी अनुपात में चाहिए। अनुपात में करने के लिए हम डेफिनेटली काटते हैं वैल्यू को, इसको आपको पता भी होगा। चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा, 4 नंबर क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं बहुत आराम से कर रहे हो गया। तो सबसे पहले एसपी लिख लेंगे, एसपी को लिख लेंगे, कितना है हमारा, हम डायरेक्टली करेंगे 19,125 रुपये को लिख लेंगे, 19,125 रुपये को लिख लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, उम्मीद करते हैं खुद बनाते होगे आप, उम्मीद करते हैं खुद बनाते होगे डेफिनेटली। हानि कितनी हो रही, प्रतिशत, यानी कि 15% की हानि को क्या करते हैं, हानि को माइनस करते हैं, आपको पता भी होगा बहुत अच्छे से। मल्टीप्लाई यानी कि प्रतिशत में करने के लिए आपको क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई कर देना है, ये रूल होता है, 100% करना है। ठीक है, बिल्कुल इसको सॉल्व करो। इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि हम 17 से काटेंगे, 17 से इसको काटेंगे, फिर 17 से इसको काटेंगे, एक बार में काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, लास्ट में हमारा 6, यानी कि 5 बार में कटेगा, 5 बार में काटेंगे, यानी कि 11-25 बार में 17 से काट सकते हैं, 17 से काट सकते हैं। फिर क्या करेंगे, हम 20 से काटेंगे, 20 से हम काटेंगे, 20 से हम काटेंगे, 20 से हम काटेंगे, इसको 20 से काटेंगे। अब क्या करना है, 20 को यानी कि 25 को 11-25 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो आप बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो, आपको डेफिनेटली 22,500 ही मिलेगा, 22,500 ही मिलेगा 100%। बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23, 24, 21 इनका कोई मतलब नहीं, 100% आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। चलो, एक दुकानदार एक उत्पाद को 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% का लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो, यानी कि हाफ के बराबर हो। हाफ टू द परचेस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे, आपकी भाई पूरी कोशिश करेगा आपकी। चलो हम सॉल्व करते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। 12%, 12.5 को हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन हमारा होगा 8, यानी कि 1/8 एंड 1/8 होगा। इसको समझ लेते हैं। मैंने क्या बताया था शुरू में, ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होता है एंड नीचे वाला हमेशा हमारा सीपी होता है। अगर प्रतिशत कभी हमारी हानि में आती है तो हानि में होने के लिए हम ऊपर वाला लॉस मानते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो ऊपर वाले को हम, यानी कि हमारा जब लाभ होता है ऊपर वाले को प्रॉफिट मानते हैं। वहीं अगर हमारा यहाँ पे लॉस होता, यानी कि हमारा हानि होती, तो हानि में इस टाइम पे हम इसको लॉस मानते। तो अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमारा हो रहा है। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यानी कि हम लिख लेंगे 1386 रुपये लिख लेंगे, 1386 रुपये लिख लेंगे। प्रॉफिट हो रहा है 9 कर लेंगे, यानी कि 8 से 9 हो जाएगा। वहीं हानि होता तो 7 हो जाता। उम्मीद करते हैं कि एक एक बात आपको समझ में आ रही होगी। सीपी का आधा करोगे, जैसा कि हाफ बोला गया था, सीपी को कॉस्ट प्राइस को आधा करोगे 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी, इसकी ही वैल्यू हमें निकालनी। 9 से काटो उसको फटाफट, अब 1 से काटो, 5 से काटो एंड 4 से काटो एंड 54 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 16 हो जाएगा, 16 एक बचेगा एंड 4 पंजा 20, 21 हो जाएगा। एक इसको काट देंगे, हाथ में बचेगा 2, 4 एकम 4 हो जाएगा एंड 2 ऐड करोगे, 6 मिलेगा। कौन से ऑप्शन दिख रहा है, हमारा सी ऑप्शन में दिख रहा है। सी ऑप्शन हमारा 100% राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करते हैं। शीतल को एक वस्तु को 3207 रुपये में बेचने पर 28% की हानि हुई। वस्तु का लागत मूल्य क्या था आपको निकालना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन को बहुत ईजी है, इसको आप खुद भी बना सकते हो। हानि तो निकालना है, इसका लागत मूल्य निकालना है, बहुत ईजी निकाल सकते हो। प्रतिशत को जो आपका हानि हो रहा है उसको माइनस कर लेना 100 में से। उम्मीद करते हैं कि इसका राइट आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे मुझे। कमेंट्स बॉक्स में गलत भी देना, आप कुछ भी करना, देना ज़रूर मुझे। चलो उम्मीद करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ हुआ और उसे के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। चलो इसको निकालते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम 1729 रुपये को लिख लेंगे, 1729 रुपये को लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ भी आ रहा होगा। 30% की हानि हो रही है, हानि होती तो माइनस करते हैं, आपको पता होगा 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। प्रॉफिट को क्या लिखते हैं, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, यानी कि 100 में 16 को प्लस कर लेंगे 100%। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसको काटेंगे 10 से काटेंगे, 10 से काटेंगे इसको, 10 से इसको काटेंगे, 2 बार में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे एंड 7 बार में कट जाएगा हमारा, 7 बार में, यानी कि हम 247 बार में काट सकते हैं। अब 247 की आप मल्टीप्लाई करो 116 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको कितना मिलेगा। अब बिल्कुल करो आप, यानी कि हम लिख सकते हैं कि आप करोगे 32 हो जाएगा एंड 42 हो जाएगा। 42 का 2 लिखेंगे, पहले 0 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे एंड उसके बाद हमारा 5 हो जाएगा। 5 लिखेंगे, बचेगा हमारे से 36 से देखिए 6 लिख देंगे, 3 बचेगा एंड भाई 24 और 4 सॉरी 25 और 3 हमारा 28 हो जाएगा। 28 लिख देंगे, 28 लिख देंगे। अब किसी ऑप्शन में देखते हैं 28% किस में, 28% इसमें ठीक है। लास्ट में 20 इसमें 50 है, तो हमारा बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद चेक कर लेना, यानी कि 247 की मल्टीप्लाई आप 116 के साथ करके देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को शिव ने एक कमीज
कमीज को 8% की हानि 184 में बेचा। उसे 5% का लाभ करने के लिए कमीज को कितने रुपए यानी कि कितने में बेचना चाहिए था। लाभ करने के लिए उसे कितने पे बेचना चाहिए था। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 184 को लिख लेंगे। हानि हो रहा है, हानि को माइनस करते हैं, इस बात को आपको पता होगा। एंड प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को प्लस करते हैं, प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 210 मिलेगा, 210 मिलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, सी ऑप्शन हमारा एकदम राइट होगा। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर लाभ यानी कि जो हमारा प्राप्त लाभ की तुलना में 1010 रुपये में बेचने पर 5% अधिक लाभ कमाता होता है। लागत मूल्य ज्ञात करें रुपए में, वो भी हमें रुपए में ज्ञात करना है। चलो मैंने क्या बोला था, डिफरेंट ले लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है, 10 का ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। नीचे अधिक होता है, अधिक को हम 100% 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में करने के लिए 100 से। ठीक है, इसको सॉल्व कर 2 बार में कट जाएगा, 2 को डबल करोगे आपको मिलेगा 2 बी। बी ऑप्शन कर लोगे, बी ऑप्शन राइट होगा। डिफरेंट ले लेंगे, परसेंटेज को नीचे रख लेंगे, परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे 100। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। यानी एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि का अंतर हमारा 104 रुपये है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। लेवल आपको पता चल रहा होगा, एनटीपीसी में पूछा गया है। चलो 10 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले पैसों को लिख लेंगे, यानी कि जो हमारा अंतर होगा उसको लिख लेंगे। 104 रुपये, 104 रुपये डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल। हानि यानी कि आप लिख सको 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 को लिख लेंगे। 13 को हम लिख लेंगे, दोनों को मिला लेंगे, ऐड कर लेंगे एंड 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। लागत मूल्य यानी कि वस्तु का लागत मूल्य निकालने के लिए 100 कर देंगे। बस इसको काटो, कितने से काट सकते हो इसको, 8 बार में बहुत ईजिली काट सकते हैं हम। 13 से 104 को 8 बार में काट सकते हैं, 8 बार में काट सकते हैं। 100 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 800, जो कि डी ऑप्शन दिख रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, इजीली आपको पता चल रहा होगा। चलो 11 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर हमारा एक वस्तु को बेचने यानी कि बेचते समय 161 रुपये और यदि इच्छित लाभ यानी कि हमारा जो लाभ होता है वो 19% है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, उम्मीद करते खुद बनाते हो। वस्तु का हमें विक्रय मूल्य ही निकालना है। चलो सॉल्व करो, उसको सॉल्व करते हैं चलो मिलके। बिल्कुल, पहले कितना हो जाएगा हमारा 161 रुपये को तो लिख लेंगे, 161 रुपये को लिख लेंगे, 161 रुपये को लिख लेंगे। हानि कितनी हो, साढ़े यानी कि हमारा हानि होती है 10.5% की, 10.5% की हानि होती है। भाई हमारा प्रॉफिट यानी लाभ होता है 119 का, 119 का होता है। यानी कि हम जोड़ भी सकते हैं, इन दोनों को जोड़ भी सकते 10 यानी कि हम 12 को 10 को और 5 को जोड़ सकते हैं, तो हमें जोड़ने के बाद 23 मिलेगा। 23 को हम लिखेंगे, ऐसे में ज़्यादा आसानी होगी। भाई प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम प्लस करते हैं, प्रॉफिट को हम प्लस कर देंगे, 119 कर देंगे, 119 कर देंगे। सॉल्व करो उसको, कितनी बार में आप काट सकते हो। अब 23 से काटेंगे हम 7 बार में, 161 23 से 7 बार में ईजिली कट जाएगा, ईजिली कट जाएगा। एंड फिर 100 यानी कि 7 की 119 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 हो जाएगा। 7 नहीं में 63, 63 के लिखेंगे 3, 63 के लिखेंगे 3, हाथ में बचेगा 6 एंड फिर 63 को फिर करेंगे यानी कि हम फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, डेफिनेटली हाथ में बचेगा 6, फिर हम करेंगे डेफिनेटली 19 हो जाएगा 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे डेफिनेटली। ठीक है, डन। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट। यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 100%। उम्मीद करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं।
बिल्कुल, इसके बारे में तो आपको बता दिया था, इसके बारे में हम आपको बता भी दिए थे डेफिनेटली। लॉस होता है तो माइनस एंड ऊपर वाला होता है माइनस, जब भी लॉस की बात हानि की बात आती है नीचे वाला हमारा होता है सीपी कॉस्ट प्राइस। देन यही सॉल्व करेंगे, 144 को लिख लेंगे, 144 को हम लिख लेंगे। नीचे क्या करेंगे, नीचे जब लॉस हो रहा है 7 से हमारा 6 हो जाएगा, लॉस लिख लेंगे। भाई आगे हम लिख लेंगे 7, आगे हम अपना 7 लिख लेंगे। डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे, दूसरा वाला भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, 189 हो जाएगा, 189 को हम लिख लेंगे, 189 को लिख लेंगे, 189 को हम लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेटली यहीं पे लिख लेंगे 189 लिख लेंगे, बट्टे में 27 लिख लेंगे, बट्टे में 27 लिख लेंगे, 27 को लिख लेंगे बट्टे में। बस इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, कितने बार में काट सकते हैं इससे हम काट सकते हैं, यानी कि हम 24 से, यानी कि 6 से 24 मान में बहुत आराम से काट सकते हैं, 24 में बहुत आराम से काट सकते हैं इजीली। ठीक है, डन हो गया, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब आगे सॉल्व करते हैं इसी प्रकार से, ये हमारा हो गया। अब 24 को 8 से काट सकते हैं, बहुत इजीली 8 से काट सकते हैं, 24 को 8 से काट सकते हैं, डायरेक्टली 8 से काट देंगे इजीली। ठीक है, डन, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब 189 को यानी कि हम कितने से काट सकते हैं, हम काट सकते हैं कि 7 से कट जाएगा इजीली हमारा, 7 से, यानी कि हम 189 को हम 7 से 9 से काटेंगे, 9 से हमारा कट जाएगा, 9 से हमारा कट जाएगा इजीली, 9 से कट जाएगा। अब ये तो हुआ हमारा। अब कितने, एक का इसमें डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, किस पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है। ऊपर रखेंगे उस डिफरेंस को, नीचे रखेंगे 8 को, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 100/8 को बाय ऑप्शन जा सकते हो, हम बी ऑप्शन करते हैं, 12/5 यानी कि 12.5 होगा हमारा करेक्ट। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप सॉल्व करना, 100% राइट आंसर आएगा। मनु ने 5500 रुपये में एक, यानी कि एक पुरानी बाइक खरीदी। इस राशि में 12% मरम्मत पे, यानी 12% मरम्मत पे खर्च कर दिए उसने, और बाद में इसे 5% की कुल हानि पर बेचना पड़ा। मनु ने किस कीमत पर बाइक बेची होगी, मनु ने किस कीमत पे बाइक बेची होगी बताना है। चलो निकालते हैं, 5500 लिख लेंगे, 5500 को लिख लेंगे इसका प्राइस, बट्टे में 100 लिख देंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई प्रॉफिट हो रहा है 12 का, तो 112 कर देंगे, 112 कर देंगे। देन यहाँ तक सॉल्व हुआ, यहाँ तक हम सॉल्व हुआ। अब आगे वाले निकाल लेते हैं, यानी कि जो खर्चा किया उसने, यानी कि लॉस कितना का हुआ, यानी कि हानि कितनी की हुई, 5% की, एंड नीचे बट्टे में 100 लिख लेंगे एंड सॉल्व करेंगे, इजिली सॉल्व करेंगे इसको। चाहे इसकी मल्टीप्लाई लगा लो आप, मल्टीप्लाई लगाएंगे, वो यूनिट डिजिट लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यूनिट डिजिट में काफ़ी आपको आसान होगा। तो 5 5 10, 10 का 1 लिखेंगे साइड में, एंड इसको कितना लिख सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं, 4 इजीली हम लिखेंगे। उम्मीद करते हैं एक एक पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। 9 हटा देंगे, 9 का कोई मतलब नहीं होता है, 5 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 5 20। अब 20 को आप करोगे तो 2, यानी कि 2 मिल रहा है, आप किस ऑप्शन में 2 आ रहा है वो आपको एक बार चेक कर लेना है, यानी कि 8 8 16, 16 18 9 हो जाएगा, इसका 5 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 2 आना चाहिए, एंड 2 आना चाहिए, 8 और 3, 8 और 2 10 हो जाएगा, 13 18, 18 को 9 कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगले सॉल्व में 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 और 5, 8 5 13, 4 आ रहा है। उम्मीद करते हैं ये भी नहीं है, एंड इसको सॉल्व करते हैं, एक उसको बाद देखते हैं, 10 हो जाएगा, 15 20 हो जाएगा, 20, यानी कि हम 5 5 10 और 8 और 2 10 हो जाएगा, एंड 20 को कितना लिख सकते हैं, 20 को हम 2 लिखेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि 98 52 हमारा करेक्ट, यानी कि डी ऑप्शन राइट होगा। आप चाहे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आप एक बार मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना। 14 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। रूपट के 1 सेकंड की हाई टीवी की 4600 रुपये में खरीदता है, उसकी, यानी कि उसकी मरम्मत में कुछ रुपए खर्च करता है और फिर उसे 5406 रुपये में बेच देता है। इससे 6% का लाभ होता है, और रूपट ने मरम्मत पर कितना खर्च किया था, इजीली हमें बताना है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि उसने क्या किया, इसके पास कितना था टोटल, उसके पास हम मान लेते हैं कि उसकी कीमत थी, कुछ भी मान लेते हैं, चलो उसकी हम कर देते हैं, यानी कि हम 5406 रुपये मान लेते, 5406 रुपये हम लिख लेंगे, 5406 रुपये लिख लेंगे। डेफिनेटली यहाँ तक सॉल्व हुआ, यानी कि 6% का लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ होता है तो कितना है, प्लस करते हैं। ठीक है, डन, एंड मल्टीप्लाई 100 करते हैं, इसका तो आपको पता होगा, डेफिनेटली पता होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको काटते हैं, कितने बार में काट देंगे, इसको हम डायरेक्टली काट सकते हैं,
5 बार में 1 बार, 51 बार में कट जाएगा, 51 बार में ईजिली कट जाएगा। देन सॉल्व करते हैं, देन हम सॉल्व करते हैं कि हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 हो जाएगा हमारा, 51 हमारा हो जाएगा। 5100 हम लिख लेंगे, 5100 5100 हो जाएगा। डन, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब 4600 में, यानी कि 4600 हमारा रुपया है, 4600 को देखेंगे, इनके डिफरेंस देखेंगे, इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, इसका डिफरेंस हमारा 500 रुपये का आ रहा है, 500 रुपये का। अब मरम्मत पे जो खर्चे हुए थे, मरम्मत का डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस हमारा 500 रुपये का, और जो डिफरेंस होता है वही हमारी मरम्मत होती है, यानी कि हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन हो चुके खबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन हमारा खत्म हो चुका है। आपको एक एक बात समझ में आई होगी एंड अच्छे से आपने प्रैक्टिस की होगी। एंड डाउट जो बचा होगा वो आप कमेंट्स कर देना, आपको जो भी डाउट लगे आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसका रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा आपको। एंड मिलता हूँ आपसे कल नए चैप्टर के साथ में।